जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम सारे फ़ैकल्टी मेंबर्स जो हैं ये तकरीबन 5-6 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के अंदर पढ़ा रहे हैं। पहले एक बड़ा सिंपल प्रोसेस था कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं और साथ एक आपकी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है जो आप सबमिट करवाते हैं। हम लोगों ने वो सबमिट करवा दी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। अभी शायद दोबारा से वी साहब कह रहे हैं कि आप उस एप्लीकेशन दोबारा से दें। हम दोबारा से देने को तैयार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल से मेरा ताल्लुक़ है और हम सबके कॉमन मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हम जमा हुए हैं। इसमें जैसे मेरे बाकी कुलीग्स ने डिस्कस किया कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो हमारी दाव पे लगी हुई है। अब यहाँ पर हमारा एक और कंसर्न भी है जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, और वो कंसर्न ये है कि अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो वो ड्यू डेट पे ख़त्म हो चुका हुआ है, और पहले भी ऐसा होता था कि हमारे नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की डेट के बाद होते थे, लेकिन हमारा गैप नहीं आता था। इस दफ़ा हमें ये भी डर है, ये ख़तरा भी है कि हमारा कोई गैप आ सकता है। अगर हमारा ये गैप आएगा तो क्या हमारी पिछली 5 साल की सर्विस ज़ाया हो जाएगी? ये क्वेश्चन मेरा है गवर्नमेंट से, ये क्वेश्चन मेरा है मेरी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी कम्पिटेंट अथॉरिटी से और मेरे सिंडिकेट से, कि क्या हमारी ये सर्विस ज़ाया हो जाएगी। थैंक यू। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल से है और यहाँ के फैकल्टी मेंबर हूँ। यहाँ पर हम लोग पिछले 5 साल से सर्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हर साल एक्सटेंड हुआ करता था सिर्फ एक एप्लीकेशन पे और परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट पर। इस बार भी हमने वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, लेकिन आई डोंट नो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास से वो कहाँ पर मिस हुए, तो उन्होंने दोबारा से हमें कहा है कि जमा करवाया जाए और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिले किया गया। लेकिन वीसी साहब ने इसको कहा है तो हम लोग आज इसको 4 बजे तक दोबारा से जमा करवा देंगे, और जबकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो सिंडिकेट से भी अप्रूव्ड है। आपका ये क्वेश्चन के भी खाकरूब भी वहाँ कोर्ट में चले जाते हैं। ये देखें, आजकल एक हाइपर एक्टिविज़म है इस मुल्क के अंदर। हर शख्स वो एक आज़ाद है। मीडिया, ये जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके हाथ में है, इसका समझ नहीं आती कि ये माचिस किसको जला रही है किसको नहीं। साइबर क्राइम्स जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेगा ये मुल्क में तबाही में चाहता रहेगा। आपने सब कुछ देख रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा मीडिया के लोग हैं, समझते हैं इस बात को। जिसका जी चाहता है, जो किसी के ख़िलाफ़ डिफेमेशन इस पर की जाती है, गलत बयानी की जाती है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। दूसरी बात ये कहना कि जी हर बंदा, अब मेरे पास यहाँ पे डेली वेजेस वाले लोग वो भी इकट्ठे होकर कोर्ट में चले गए कि जी हमें भी रेगुलराइज किया जाए, और जब वो वहाँ पे गए तो कोर्ट के पास उनका केस पड़ा हुआ है। अब कैसे हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया जा सकता? तो एक बंदा डेली वेजेस का कानून ये है कि 90 दिन से ज़्यादा एक बंदा रेगुलर उसको नहीं किया जा सकता। 90 दिन से कम की उसकी अपॉइंटमेंट होती है। जब उसके 90 दिन पूरे हो जाते हैं फिर पोस्ट एडवर्टाइज़ की जाती है, फिर बंदे उनमें से चुने जाते हैं, फिर दोबारा उसको नौकरी दी जाती है, और वो कहते हैं कि जी हमें भी पक्का किया जाए। अब ये वो हाइपर एक्टिविज़म है कि हर बंदा एक वो इस मूव में कि नई यूनिवर्सिटी बनी है तो एकदम हल्ला बोल दो और हम सब कब्ज़ा कर लें। मैं इंशाल्लाह मौजूद हूँ। मेरिट के ऊपर, कानून के मुताबिक जो है उसके ऊपर पूरा कोशिश है, अमल दरामद किया जाएगा। जी, ये जो आपका एक्सटेंशन के बारे में सवाल है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट्स जो है मुख्तलिफ टाइम्स पे हुई थी। इस वक्त 23 लोग ऐसे हैं कि जिनके 5 साल पूरे हो गए पिछले महीने की 22 तारीख को। अब मुझे मालूम था कि उनका टाइम ख़त्म हो रहा है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चूँकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और मैं सिर्फ अकेला वाइस चांसलर सारे मामलात को नहीं दे सकता, जबकि सारा स्टाफ जो है वो कोर्ट्स में है और वैसे सपोर्टिंग स्टाफ बिल्कुल नहीं है। तो मैं सिंडिकेट में गया, मेरे मिनिस्टर जो हैं वो सिंडिकेट के चेयरमैन होते हैं। हमने वहाँ पे ये प्रपोज़ल दी कि ऐसे किया जाए कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा स्लो है, क्यों ना इन लोगों को 6 माह के लिए स्पेशल इजाज़त दे दी जाए ताकि 6 माह मज़ीद ये काम करें, तो फिर उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड उन दिनों में हम कर लेते हैं। अब जब वो दिन 22 तारीख तक पूरे हो गए, अब देखिए 5 साल का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब एक स्पेशल एक्सटेंशन आनी है। जब वो स्पेशल एक्सटेंशन आनी है तो स्पेशल एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है जो मुझे ऑडिट ऑफिस ने बताई हैं कि वो अपनी एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी उसके साथ लगाएंगे, वो अपनी एक अटेंडेंस रिपोर्ट भी साथ लगाएंगे, वो एक एप्लीकेशन लिख के देंगे और हर एक का केस अलग-अलग एक्सटेंशन किया जाएगा। स्टाफ एडमिशन्स और बाकी मामलात में बहुत मसरूफ़ थे। किसी ने एप्लीकेशन दी, किसी ने नहीं दी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दे दी। मगर बीइंग वाइस चांसलर मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि 22 तारीख से आज का दिन आ गया, अभी तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होया, तो आई हैव टू डी नोटिफाई दैम।
मैंने उसको डीनोटिफाई किया और उन लोगों को कहा कि आज 4 बजे तक भी आप अपनी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ले आएँ। हम उसको, जो मुझे इस रूल के तहत अथॉरिटी दी गई है, मैं उसको डीनोटिफाई करके आपके दोबारा ऑर्डर